अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। व्यूवर्स, जो आज आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो जी बहुत ख़ास, बहुत फेमस, बड़ी मज़े की। यकीन करें, आप खाएंगे तो आप रिदा की तरह अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। रिदा भी जब कुछ खाती है तो उंगलियां भी खाना शुरू कर देती है। तो जी बड़ी मज़ेदार रेसिपी हम करने लगे स्टार्ट। हम लोग जो आज रेसिपी बनाने लगे जनाब वो है जी कड़ी पकौड़ा। सबसे पहले हम अज्जा नोट कर लेते हैं। ये बेसन है, ये मैंने आधा किलो लिया है। पकौड़ों में भी यूज़ होना है, कड़ी में भी होना है। ये मैंने तड़के के लिए खड़ा मसाला और साथ कड़ी पत्ता और लाल मिर्च ली है। ये दड़ा मिर्चें हैं। ये सॉल्ट है। अरे ये क्या है? ये खुश्क धनिया है, साबुत है। और ये जी हल्दी है, आप देख सकते हैं। ये मिर्चें हैं। ये अभी हम देखेंगे हमें कितनी यूज़ करनी है, शायद ये चीज़ें सारी यूज़ हो जाएं। और ये जी मेथी है, ये आप देख सकते हैं, खुश्क मेथी है। ये प्याज और टमाटर, ये पकौड़ों का सामान है। पालक है, आलू है, प्याज है और हरी मिर्चें और हरा धनिया। और जनाब ये है जी दही। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम दही को फेंटना। हम कुछ चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, टेबल अभी मेरा छोटा है, किचन अभी बनने वाला है, तो मुझे फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो आप भी देखिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने काम को बढ़ाया करें। अभी मेरे ऐसे हालात नहीं हैं कि मैं किचन बना सकूं। ये 1 लीटर दही है, इसमें मैंने ये दही बनाने वाला डाल दिया। इसमें भी मैंने पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि जितनी रिदा ना करो, जितनी ये दही है वो उतना ही मैं पानी ऐड करूँगी। 1 लीटर दही है तो 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। रिदा उठो, अब ये करो, मिर्चें इसमें डालो। स्टूल के ऊपर खड़ी हो जाओ और इसमें मिर्चें डाल दो। इसमें व्यूअर्स हमें टाइम लगेगा कोई 1 घंटा। रिदा टेबल हिलाती जा रही हो, इसके ऊपर ना फेंकना। 1 लीटर दही है तो 1 लीटर ही इसमें पानी जाएगा। रिदा मिर्चें बहुत केयरफुली डाल रही है। मिर्चें थोड़ी सी और डालनी है जी, यानी कि रिदा ने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, तो मैं ½ टीस्पून और डाल दूँगी। 1.5 टीस्पून हो गए। ये जी हल्दी है, ये भी रिदा ऐड करेगी। रिदा कह रही है बस रिदा और नहीं डालने। ये ½ टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ज़्यादा ऐड करनी होती है, जो कड़ी इसमें मज़ेदार लगती है, अच्छी लगती है, कलर शलर आए ना। थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर लेते हैं, मुझे लगता है कम है, यानी कि पौना चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। नमक डालो रिदा, डाल दो। सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? सॉल्ट। बस इनफ इनफ इनफ। 1 चम्मच भर के हम लोगों ने इसमें हल्दी डाल दी है। अब जी हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन रिदा गिरा दोगी? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 और ये 5। बस 5 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड करना है और इसको व्यूअर्स हम अच्छे से हिला लेंगे। सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब व्यूअर्स सिर्फ हल्दी ही हमारे पकौड़ों में यूज़ होगी, ये नहीं होगी लाल मिर्चें, क्योंकि हमारे पास दड़ा मिर्चा वही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए जी, दही हमारी रेडी हो चुकी है कड़ी के लिए। अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें, केयरफुली करें, गिर ना जाए, टूट ना जाए कुछ। जग के साथ बार बार इसको ना लगने दें। ये जो मिक्सर है देखिए जी, ये व्यूअर्स रेडी हो चुकी है। अभी बहुत थिक है, इस दही में मैंने ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया, दही बहुत अच्छी वाली है। इतना ही हम यानी कि हो सकता है हम 1 जग भर के लस्सी वो पानी का डाल दें, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा पकेगी व्यूअर्स, कम से कम 1 घंटा पकेगी। ये जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी मज़े की बनेगी। ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर में घी डाल दिया। खैर इसको प्रेशर कुकर तो वेट तो हम नहीं लगाएंगे, वैसे ही ज़रा बड़ा है तो ईजीली चीज़ें पक जाती हैं। तो मैं फिर यानी कि ज़्यादातर तो हमारा वही चीज़ें होती हैं जिनको प्रेशर लगना होता है, तो फिर मैं बाकी की कढ़ाइयाँ वगैरह इतनी यूज़ करती नहीं हूँ, कम करती हूँ। बस उनको फ्राई वगैरह के लिए कढ़ाइयाँ का इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो इसी वजह से फिर वो रखना निकालना, किचन बहुत छोटा है तो जिस जगह रखने की नहीं होती तो उनको मैंने रखा हुआ कहीं और।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये कोई ऐसा खास मेथड नहीं है, क्योंकि इसका जो कड़ी का होता है ये सिंपल सा मेथड होता है। लेकिन मेरी कड़ी यकीन करें, आप खाएंगे, आप लोगों ने ऐसी कड़ी कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की कड़ी बनती है, और जिसने भी आज तक मेरे हाथ की खाई यकीन करें वो दोबारा डिमांड करता है कि ऐसी कड़ी आप हमें बना के दीजिए। तो मैं कड़ी वाकई में बहुत मज़े की बनाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये ब्राउन हो रहा है, तकरीबन हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे, इसमें मैंने ना कड़ी ऐड कर देनी है। लेकिन व्यूअर्स आपने क्या करना है, जो बेसन है उसको अच्छे से छान लें। मैंने छान लिया था, इसी वजह से उसमें गुठलियाँ नहीं थी। अगर आप वैसे ही डालेंगे छाने बगैर तो गुठलियाँ रह जाती हैं कड़ी में, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, मुँह में आती हैं, तो कड़ी का कोई मज़ा नहीं आता। मैंने पहले अच्छे से छान लिया था बेसन को, छान के फिर मैंने बाउल में रखा था। इसी वजह से मुझे कोई इतना ज़्यादा उसको शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने हल्का से ही करा है। तो व्यूअर्स अब आधा जग हमारी दही थी और आधा जग ऊपर मैं पानी ऐड कर दूँगी, और मेरा ख्याल है आधा जग मुझे पानी और ऐड करना पड़ेगा। इस तरह दही जो है दही वो हमारी बहुत ही ठीक रह जाएगी, तो कड़ी का मज़ा नहीं आता। और व्यूअर्स एक चीज़ देखिए, मैंने घी कम यूज़ किया, इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया, यानी कि ये वाला एक भरा हुआ चमचा होगा। तो 1 कप से भी कम, तकरीबन 1 कप मैंने घी यूज़ किया, ज़्यादा नहीं करना। मेरा ख्याल है ये 1 चमचा हाफ़ कप बनता है, तो हाफ़ कप मैंने घी ऐड किया है, क्योंकि इसको तड़का भी लगना होता है, तो तड़के में जो घी है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, प्याज तकरीबन हमारे डन होने वाले हैं। यही हमारा मेन जो है स्टार्ट में, तो बस इतना ही है प्रोसीजर। तो बस जैसे ही मैं इसमें कड़ी वो दही डाल दूँगी, उसके बाद आप ये नहीं करना कि छोड़ देना है, बीच बीच में हिलाते रहना जब तक बॉयल नहीं आता। जब बॉयल आ जाए फिर आप हल्की आंच में इसको छोड़ सकते हैं। इससे पहले गिरने का डर होता है, उबल उबल के बाहर ना जाए, और उसके अलावा कड़ी फट ना जाए दही, फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखें जी, मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, इसमें मिर्चें मैंने नहीं डाली, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ऐसे ही डायरेक्ट मैंने कड़ी ऐड कर दी, वो लस्सी ऐड कर दी जो हमारा कड़ी का मसाला बना हुआ पड़ा था, और साथ ही मैं हिला लूँगी, हल्का सा ही हिलाऊंगी। अब देखिए कि मैं थोड़ी सी इस साइड में बिजी हूँ, फिर भी आग मेरी बहुत नीचे से तेज़ है, इसको मैं कम करती हूँ। बस मैं आ रही हूँ, पानी ले लूँ। चलो जी बस ये देखिए, आप देख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मैंने पानी इसमें ऐड नहीं करना, तो बस इतना ही पानी मैंने ऐड करना है। ये देखें, और इसी तरह मैंने इसको बस छोड़ देना। बिस्मिल्लाह, जैसे ही मेरा यानी कि बॉयल आएगा फिर मैं इसको यानी कि छोड़ के कोई और काम करूँगी, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही चली गई ये सारी ख़राब हो जाएगी कड़ी, इसका कोई टेस्ट कोई मज़ा नहीं आएगा। जब तक बॉयल नहीं आता, दरमियान में बॉयल आना स्टार्ट नहीं होता, तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, तब तक बीच बीच में मैं हिलाती रहूँगी। चलें जी, फिर मिलते हैं अभी जब हम पकौड़ों का सामान बनाएंगे। वर्ड्स हमारी वेजिटेबल्स जो हैं कट के रेडी हो चुके हैं पकौड़ों के लिए। ये धनिया है, ये पालक है, ये आलू हैं, ये हरी मिर्चें हैं, और ये जनाब प्याज हैं। ये सारी चीज़ें, ये देखें मैंने पालक को बहुत ही बारीक काट लिया है। बारीक काटें ज़्यादा, यानी कि अच्छे वो टेस्ट आता होता है। मोटी चीज़ें, सब्ज़ी भी मोटी काट लो तो वो टेस्ट नहीं आता। आप कोशिश किया करें हर चीज़ बारीक काटा करें। ये देखें जी पकौड़, ये आलू का, और ये देखें प्याज, ये इस तरह मैंने बनाए ताकि क्रिस्पी बने, मज़े के बने। तो चलें जी, मैं इसको वॉश करके लेके आती हूँ। वैसे तो मैंने काटने से पहले भी एक बार वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे वहम होता है, मैं एक बार और वॉश करूँगी। तो फिर हम जी बनाना स्टार्ट करते हैं मसाला। व्यूअर्स चलें जी, अब मैं पकौड़ों का जो है मसाला वो तैयार करने लगी हूँ। तो रिदा सबसे पहले ऐड करेगी खुश्क धनिया, डाल दो रिदा। ये देखिए व्यूअर्स, मैं अच्छे से धो के लेके आ गई थी निचोड़ के, पानी इसमें ज़्यादा ना रहे, फिर हमें पता नहीं चलता, पानी नीचे रह जाता है। और रिदा सारी चीज़ें डाल दो, पानी नीचे रह जाता है, फिर हमारा बेसन सम टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर वो पतला पतला सा बनता है मसाला, तो कोई मज़ा नहीं आता। रिदा ने मेथी और खुश्क धनिया और हल्दी डाल दी, हल्दी तकरीबन ½ चम्मच थी, और ये 1 चम्मच जो है ना ये है दड़ा मिर्चें। तो व्यूअर्स अब जो है मैं खुद इसमें नमक ऐड करनी, ये नहीं नमक मैं खुद ऐड करूँगी। रिदा छोटी है, रिदा को कुछ पता नहीं है अभी। ये देखें जी 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा और, 1 चम्मच ही है। रिदा अब इसमें ये डालो बेसन। रिदा छोड़ो ना, टाइम बड़ा लगेगा, मैं खुद कर। ये देखें जी, बाद में रिदा भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने बड़े अच्छे से छान के रखा हुआ है,
तो छान के जो है ना वो इससे, एक तो कीड़ियाँ वगैरह आजकल मौसम है, कीड़ियाँ ना इधर ना हिलाओ टेबल। एक तो आजकल मौसम है कीड़ियों का, और ऊपर से चले हम खुद ही अपनी सफाई चीज़ों का ख्याल रखें। तो अभी व्यूअर्स इसको मैं थोड़ा सा हाथ के साथ मिक्स करूँगी। देखिए व्यूअर्स वो सारी चीज़ें हमने जैसा कि ऐड कर दी थी। अब ना मैं हाथों से, हल्के हाथों से सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लूँगी। उससे क्या होगा कि हमारा मसाला अच्छे से बनेगा, हमें आइडिया भी होगा पानी हमने कितना यूज़ करना है। तो ये मसाला मैंने पहले भी आपको 1-2 बार मेरे ख्याल बना के बताया हुआ रमज़ान शरीफ में शायद। तो चलें व्यूअर्स, ये देखें मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। हाथों के साथ काम करती हूँ, मुझे चम्मच वगैरह से मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो मिक्सिंग आपके हाथों से होगी वो। पहले पानी थोड़ा सा ऐड करें, मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड किया है। आप इसको हिला लें, तो उसके बाद फिर आप व्यूअर्स देख लेना पानी कितना और ऐड होगा इसमें। पानी अभी और ऐड करना पड़ेगा हमें पानी, क्योंकि थोड़ा मैंने डाला है अभी। तो ये देखिए अभी खुश्क है अंदर से। देखिए इसमें अभी बेसन भी और ऐड करूँगी, वो मैं रिदा को कहती हूँ। रिदा जल्दी आओ ना, इसमें बेसन ऐड करो। कितनी बार हैंड वॉश करोगे? 5 बार। अच्छा ये देखिए ये हमारा मसाला बन चुका है, केयरफुली बना है। रिदा इसमें थोड़ा बेसन ऐड करो। 1 स्पून नहीं 2-3 स्पून ऐड करो, नीचे ना गिराना। 3 स्पून। वो देखा गिरा दिया। 1 ओके 2 जल्दी से ऐड करो। और हाफ छोड़ो इसको। बेसन हमारा कम है, बेसन आप देख लें। तो जितनी आपने कड़ी बनानी है आप अपना उतना मसाला बना लें, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं। तो लेकिन ये है कि बेसन जो है ना डालें थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए जी ये हमारा मसाला अब तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। जैसा हमें चाहिए था ये वैसा ही है। इसको मैं वैसे आधा घंटा जो है ना अभी रख दूँगी फ्रिज में। थोड़ी देर इसको रख दें, फिर ज़्यादा मज़े के बनते होते हैं पकौड़े, ताकि मसाले वगैरह सारे जान हो जाएँ, तो फिर यानी कि ज़्यादा टेस्ट आता है। मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करती, आप डालना चाह रहे हैं तो डाल दें। कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं। आज कड़ी बना रही हूँ तो इस वजह से गरम मसाला नहीं ऐड कर रही। पकौड़े बनाती तो शायद गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर लेती। तो कड़ी इस वजह से इसमें मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया कि कड़ी के अंदर भी मैंने डालना है, उसके बाद उसको तड़का भी लगाना है। ये देखिए व्यूअर्स हमारा मसाला बहुत ही प्यारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए जी चलते हैं अब हम कड़ी की तरफ। ये देखें व्यूअर्स हमारी जो कड़ी है ना वो तकरीबन पकने पे आई पड़ी है। मुझे आधा पौना घंटा हो गया था इसको रखे हुए ऊपर। तो कड़ी देख लें हमारी बिल्कुल पकने पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी है। ज़्यादा जो है ना पतली नहीं रखेंगे हम इसको हम थोड़ा थिक करेंगे। थिक करने से टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। तो हम इसको थिक करेंगे। ये देखें जी बहुत ही मज़े की हमारी कड़ी लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी जी। अभी हम चलते हैं पकौड़े फ्राई करने की तरफ। देखिए व्यूअर्स पकौड़े हमारे बनने लगे हैं। वो मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, तो क्या एक्चुअली जो हुआ है कि लाइट नहीं थी, मेरे वो फ़ोन की बैटरी नहीं चार्ज हो सकी, तो मैंने पकौड़े जब ऐड करने तब नहीं बताया। आप लोगों को सबको ही पता होता है पकौड़े कैसे फ्राई करने होते हैं, यही तरीका होता है, घी गर्म करके उसमें पकौड़े ऐड कर दें। लेकिन अगर नहीं, फिर भी कुछ लोगों को, जैसे मुझे शादी से पहले बिल्कुल कुकिंग का इतना नहीं पता था कैसे करते हैं, तो देखती तो थी। खैर देखो इंसान का एक्सपीरियंस तभी आता है जब वो खुद स्टार्ट करता है ना, तो फिर मुझे आस्ता आस्ता पता चला। तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कैसे बाद में पकौड़े ऐड करने। ये वाले हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, हम इनको निकाल लें। ये हमारे पकौड़े हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल के कड़ी में डाल दूँगी। और एक साइड पे मैं जी तड़का लगाने की तैयारी में हो जाऊँगी। ये देखें जी ये मैंने फ्राई पैन में घी डाल दिया है, और उसके अंदर अभी हम डालेंगे ज़ीरा, यानी कि जो खड़ा मसाला है मेरे पास। तो ये जैसे ही हल्का सा घी गर्म होता है तो इसमें मैं वो डाल दूँगी ज़ीरा और कड़ी पत्ता। तो ये पकौड़े हमारे हो चुके हैं रेडी, इनको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं कड़ी में डाल दूँगी। तो देखिए जी रिदा, अच्छा ये देखिए जी हम पकौड़े निकाल लेंगे। ये देखिए
पकौड़े हमारे हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्राई हैं, यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं और कड़ी में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चाहे तो ऐसे भी खा लें, अभी मेरे तो घर में ऐसे भी खाएंगे, मैंने ज़रा ज़्यादा बना दिए हैं पकौड़ों के, सब बहुत शौकीन हैं। पकौड़े मैं अभी ऐड कर दूँगी, ये देखिए सही, ये देखें व्यूअर्स पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितने क्रिस्पी कितने मज़ेदार हैं। और जी हम इनमें डाल देंगे और पकौड़े, हाथों की मदद से डालूँगी, चम्मच से डालने, हाथों से डालने, हाथों से मुझे लगता है ज़्यादा लच्छेदार बनते हैं, ज़रा खुले खुले से डाल दें, ज़्यादा ना भर दें कढ़ाई भर के डालेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। पकौड़े जब चेंज करना होता है तो तब घी में कुछ डिप होते हैं, कुछ नहीं। तो चलें जी व्यूअर्स, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा, ये देखिए व्यूअर्स। अब इसमें हरी मिर्चें नहीं, ये लाल मिर्चें नहीं अभी ऐड करूँगी क्योंकि ये जल्दी गोल्डन हो जाती हैं, ये काली हो जाती हैं जल्दी, थोड़ी सी आंच तेज़ कर देती हूँ। ये देखिए जी तड़का हमारा तकरीबन ना रेडी हो चुका है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये जो है पकौड़े अभी मैं आपके सामने कड़ी में ऐड कर दूँगी, जो कि हमारी एक तरफ मैंने नीचे से चूल्हा जलाया हुआ है, ऊपर से मैंने कड़ी ऐड कर दी है। पकौड़े भी और ऐड करेंगे थोड़े, तड़का भी हमारा क्या ओके। तो चलिए व्यूअर्स अभी ये देखिए ज़ीरा ऑलमोस्ट होने वाला है, इसी स्टेज पे हम लोग, क्योंकि 2-3 मिनट लगते हैं, इसी स्टेज पे व्यूअर्स ये देखें हम इसमें ये लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 2-3 मिनट हिलाएंगे, 1-2 मिनट चलाने के बाद हम कड़ी में इस तड़के को लगा देंगे। यकीन करें तड़का बहुत ही प्यारा रेडी हो रहा है, मज़ेदार खुशबूदार, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है इस तड़के की। तड़के में मैंने क्या क्या यूज़ किया है एक बार बता दूँ। कड़ी पत्ता है एक, उसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया था, और जी 3 लाल मिर्चें थी सूखी हुई साबुत, और ज़ीरा था 1 चम्मच, बस ये 3 चीज़ों का मैंने तड़का लगाया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ग्रीन वाला है तो आप मतलब जो गीला होता है वो भी आप कर सकते हैं यूज़ इसमें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने फिर वही ड्राई मसाले में से निकाल के तो उसको जी कर लिया मैंने यूज़। पकौड़े हमारे दूसरा भी रेडी होने वाला है, ये देखिए तड़का रेडी हो चुका है व्यूअर्स। चूल्हा हम अभी थोड़ा सा तेज़ करके बंद करके फिर हम कड़ी को तड़का लगा देंगे। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, अभी हमारे पकौड़े भी रेडी होने वाले हैं, तो चलते हैं व्यूअर्स। इसके बाद मैं आपको अभी तड़के के बाद जो कि फाइनल लुक ये दिखाऊंगी, तो फाइनल लुक हमारी कुछ बताती हूँ, दिखाती हूँ कैसी आएगी नज़र हमें। तड़का थोड़ा सा रेडी हो जाए तो फिर मैं चाह रही हूँ थोड़े तड़के के फ्लेवर्स जो हैं वो इनके खड़े मसालों के वो घी में और आ जाएं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है तड़के की, यकीन करें। तकरीबन 3-4 मिनट में ये हमारा तड़का रेडी हो जाता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, चूल्हा मैं नीचे से बंद बिल्कुल नहीं करूँगी, हल्का हल्का चूल्हा चलने दूँगी, इसी साइड पे कड़ी को ट्रांसफ़र करूँगी। और ये देखें हमारा तड़का, ये देखें व्यूअर्स, तड़का लगाएं, हल्का सा चलाएं, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ज़रा कड़ी की फाइनल लुक। ये देखें जी कितनी मज़ेदार खुशबूदार बहुत ही प्यारी लग रही है। तो बाकी के पकौड़े भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। व्यूअर्स हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक है, आप यकीन करें बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है।
और रिदा अब हमें चेक करके बताएगी कैसी बनी है। रिदा फूंक मार के, गर्म है, चेक करो इसको। हॉट। हॉट। रिदा हमें बताएगी कि हमारी कड़ी कैसी बनी है। हॉट ही बड़ी ज्यादा है। इट्स ओके, फिर क्या है, फूंक मारो, ठंडी करके खाओ। रिदा बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है। रिदा वो नीचे से कड़ी चेक कर लो ना, पकौड़े रहने दो, कड़ी चेक करके बताओ कैसी लग रही है। ये बताओ भी कैसी लग रही है। उप्स, छोड़ो इसको नीचे, ये नहीं मैं कह रही, मैं ये कह रही हूँ इसको चेक करके बताओ। मैं इधर देखो, सच्ची बताओ कैसी बनी है। यकीन करें व्यूवर्स, वो तो रिदा को कड़ी इतनी पसंद नहीं है, रिदा को पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो कड़ी तो बहुत ही मज़े की बनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लाजमी बनाएं, ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। यकीन करें ऐसी कड़ी आपने कभी भी नहीं खाई होगी। और मेरा चैनल सादा किचन डायरी को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।